हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे जो एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में आज हम देखेंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से उनके बारे में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक 90 किलो रुपए प्रति किलोग्राम और एक 150 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाला दो तेल है, उनको मिश्रित करके 140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, जिससे 20% का लाभ प्राप्त होता है। दोनों तेलों का अनुपात किस अनुपात में मिलाया गया, तो उस अनुपात को पता करना। तो इसमें सबसे पहले हमको देखना है, एक 90 का है, एक 90 रुपए का है, एक 150 रुपए का तेल है, और दोनों तेल को मिलाकर मिलाएगा तो क्या प्राइस आएगा उसको पता कर लेना है। उसको पता करने से हमको ये जो प्राइस आएगा यही हमारा कॉस्ट प्राइस जो लागत रहेगा ये निकल कर आएगा। अब कह रहा है 144 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, 20% लाभ। तो इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है 144। जब सेलिंग प्राइस दे रखा हो और प्रॉफिट दिया 20%, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 144 इंटू 100/120। देखो यहाँ पे प्लस लाभ हो रहा है, मतलब 100 प्लस 120 हो गया, और 100 जो है कि टोटल हो गया। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस से जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो रहा है, कम आएगा। कम आएगा तो 100 के ऊपर रखेंगे, 120 के नीचे, इसको डिवाइड करेंगे 12 बरहम 144, ए इससे कट जाएगा 120 आ जाएगा। तो ए वैल्यू आ गया 120। ए वैल्यू 120 आया, तो 120 में से जब 90 जाएगा तो ए वाला वैल्यू आ जाएगा 30, और 150 में से 120 जाएगा तो ए भी वैल्यू 30 आएगा। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1 आ जाए। तो फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसको 20 दिन लगते हैं। यदि वे मिलकर 4 दिन तक कार्य करें तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक ए है एक बी है। ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। तो टोटल वर्क को हम देख लेंगे कितना काम, इसका एलसीएम लेंगे 60 आएगा। तो 15 से डिवाइड करेंगे 4, मतलब ए 4 वर्क पर डे कर रहा है, 4 काम प्रतिदिन कर रहा है। बी 20×3=60, 3 वर्क प्रतिदिन कर रहा है, 3 काम कर रहा है, 4 काम। तब ये देखना हमको एक दिन में कितना काम करेंगे। तो एक दिन में कितना काम कर दिए? 7 काम करिए। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 28 काम कर दिए। 4 दिन में दोनों मिलकर काम किए, दोनों मिलकर एक दिन में 7, 4 दिन में 28 काम कर दिए। तो अब बचा काम कितना? इसमें से 28 माइनस कर देंगे, 32 आएगा काम। तो 32 टोटल का कितना भाग बचा? टोटल 60 था, अब इसको डिवाइड है, 4×8 = 32, 15×4 = 60, 8/15 काम शेष बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 40 लीटर के मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात इतना है। तो यहाँ पे जूस है और वाटर, जूस और पानी का अनुपात कितना है? 5:3 है। अब कह रहा है जूस और पानी का अनुपात 2:3 करने के लिए इस मिश्रण में कितना पानी मिला जाए। मिला क्या रहा है? केवल पानी मिला रहा है। मिला क्या रहा? वाटर मिला रहा। रेशियो क्या हो जा रहा है? मिलाने 2:3 हो जा रहा है। 2:3 हो रहा है रेशियो, मतलब कि जूस जैसा का है वैसा ही रहेगा, जूस में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो जूस को जैसा तैसा बनाने के 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 5 का यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में 2 का मल्टीप्लाई, सेकेंड में इसको 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना पानी मिला है, कितना पानी मिला है? 9 लीटर मिला है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जब टोटल जो है मिश्रण कितना है? 10 + 6 16 लीटर है, तो इसमें पानी मिला है 9 लीटर। अब जब मिश्रण कितना है? 40 लीटर रहेगा, तो पानी कितना मिलाएगा ये पता कर लेना है। 9/16 × 40। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, 4×4 = 16, 4 कट गया, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 45/2। 45/2 को भाग डिवाइड कर देंगे, 22.5 आ जाएगा। 22.5 लीटर इसमें क्या मिलाएगा? पानी मिलाएगा, सॉरी, 22.5 लीटर ये हो जाएगा, पानी मिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता एक एयर कंडीशनर को उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य पर बेचता है। 80% अधिक मूल्य पर बेचता है, 80% अधिक उस पर प्रिंट करके तब वो बेचता है। 100 का माल 180 रुपए करके बेचना चाह रहा है। तो मतलब उसका सीपी अगर क्या है? 100 है, तो मार्केट प्राइस कितना कर दे रहा है? वो 180 कर दे रहा है। अब कह रहा हुआ अंकित मूल्य में 20% की छूट प्रदान करता है। एक त्योहार ऑफर भी है। कह रहा है कि अंकित मूल्य जो मार्केट प्राइस है उस पर 25% छूट भी दे रहा है, और एक त्योहार के चलते 10% एक्स्ट्रा भी छूट है। तो टोटल छूट देख लेते हैं। 25% छूट देने का मतलब 1/4, मतलब 4 का आइटम कितने में दे दिया? 3 में दे दिया। 10% छूट के देने का मतलब हो गया 1/10, मतलब 10 का आइटम 9 में, मतलब कि 40
अगर मार्केट प्राइस है तो 27 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ से इसको देखो डिवाइड करके छोटा कर लेंगे, इसको काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 9 18। अब यहाँ पे देखो मार्केट प्राइस हमको बराबर दोनों साइड में कर लेते हैं, मार्केट प्राइस कर लेंगे तो फाइनल सेलिंग प्राइस निकल आएगा। बराबर करने के लिए इसमें 40 का गुणा करेंगे दोनों एरिया में, सीपी और मार्केट प्राइस दोनों में 40। और यहाँ पे क्या करेंगे 9 का गुणा करेंगे और इसमें भी 9 का गुणा करेंगे। अब देखो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस 27 इंटू 9, ये फाइनल सेलिंग प्राइस आ गया। और फाइनल सेलिंग प्राइस दे रखा है 15,572, तो इतने का मान दिया है 15,572। तो पूछ रहा है किसका मान, इसका कास्ट प्राइस का। कास्ट प्राइस मतलब 5 के 20 200, 5 के 20 200 का मान पूछ रहा है, तो इतने का मान दिया 200 का पूछ रहा है। तो 15,552, 15,552 किसका मान, इसका मान है। तो एक का मान इसको नीचे आ जाएगा 27 इंटू 9 इंटू 200। जब इसको डिवाइड करेंगे 3 9 27, 3 5 15, 3 5 15 हो गए, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 चौके 12, फिर 9 से काट देंगे, 9 9 5 45, 9 7 63, 63 और 9 6 54, फिर 9 से काटेंगे, 9 5 45, 9 6 54, 54 हुआ। अब यहाँ 3 9 चौके 36, 64। अब यहाँ पे 64 में 200 गुणा होगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 12,800 रुपये, 12,800 रुपये इसका सीपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौना निर्माता 90,000 रुपए की लागत से इतना 1200 खिलौने बताता है, तो इसका सीपी कितना है 90,000। इसमें कितने खिलौने बनाता है, 1200 खिलौने, 1200 खिलौने बनाता है, जिसमें से 200 खिलौने, 200 कार्य एक चैरिटी कार्यक्रम में दान कर दिया, 200 दान कर दिया गया। अब बचा 1000, बचा 1000, 1000 खिलौने बचा है इसके पास। अब यहाँ पे 1000 में से कह रहा है 1000 जो खिलौने उनको कैसे बेच रहा है, शेष के लिए वह 100 रुपए, 120 रुपए प्रति कार के बाजार में 10% छूट दे। शेष जो खिलौने हैं कह रहा है 120 रुपए एक खिलौना बेच रहा है और उस पर 10% छूट देने की बात कह रहा है। कह रहा है ये खिलौना 120 रुपए का और इस पे हम आपको 10% छूट देंगे। और दूसरी एक बात इसमें कह दिया कि आप 8 खिलौना खरीदेंगे तो आपको 2 खिलौने मुफ्त में दे देंगे हम, 8 खिलौना खरीदेंगे तो 2 खिलौने मुफ्त दे। तब पहले देखो 120 की बात था, उस पे 10% की छूट दे दिया, 120 पे 10% की छूट दे दिया, मतलब कितने का 12 का छूट दे दिया। मतलब कि सेलिंग प्राइस कितने कर रहा है, 108 में कर रहा है, 108 में कर रहा है। अब यहाँ पे देखो 10 जब बेच रहा है उसका मतलब 8 का ही पैसा ले रहा है वो, 10 8 8 पे 2 फ्री दे रहा है, मतलब 10 अगर जब बेच रहा है तो कितने का बेच रहा है, 8 का ही पैसा ले रहा है। 108 गुणित 8 तो कितना आ जाएगा, 8 64, 864। अब यहीं पे जब इसका हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 टोटल खिलौने 1000 बेचेगा क्योंकि 200 तो दान में दे रखा चैरिटी दे दिया है। तो 1000 खिलौनों का दाम हो जाएगा 86,400 हो जाएगा, 86,400 हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। 200 इसको दान कर दिया, 1000 मतलब 1200 का टोटल क्या सेलिंग प्राइस इतना आ गया है। और खरीदा था कितने, कास्ट प्राइस था इतना, कास्ट प्राइस 90,000 और 86,400 ये है। तो यहाँ पे हमारा देखना है क्या हो रहा है, कम में बेच रहा है, ज्यादा में खरीदा तो लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने को हो रहा है देख लेना है, 90,000 में से 86,400 माइनस कर देते हैं, डबल जीरो। और यहाँ पे 10 में से सॉरी, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3600। तो टोटल परसेंटेज लॉस जो आया है 3600 आया, किस पे लॉस आया है, 90,000 पे, गुणे 100। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 9 चौके 36, 4 का हानि हुआ, 4 का हानि। सुमन ने सुमन ने 25 लीटर दूध 45 की दर से और 15 लीटर दूध 50% की दर से खरीदा। वह दोनों मात्राओं को मिलाता है, फिर पूरे मिश्रण को 48 रुपये प्रति दर से, उसका लाभ या हानि क्या थी। ये रुपए में पूछा है लाभ हानि, तो रुपए में हम निकाल लेते हैं। इसका टोटल लागत कितना हुआ, टोटल सीपी कितना हो गया, कास्ट प्राइस टोटल कितना हुआ, 25 इंटू 45 प्लस 15 इंटू 50। 15 लीटर है 50 के रेट वाला और 25 लीटर 45 के रेट वाला, इसका कैलकुलेशन कर, 25 पंजे 125 की 5,
25 चौका 100 और 12 100, 25 चौका 100 12 112 प्लस 15 पचे 75 750। अब देखो 1100 750 मतलब 11 7 1875, 1875 आ गया, सीपी आ गया। और सेलिंग प्राइस यहाँ पे देखना है टोटल कितना लीटर है, 25 और 15, 25 15 टोटल 40, ये 40 लीटर का दाम है, कितने का, 40 लीटर का दाम है। और 1 लीटर का सेलिंग प्राइस 48 है, तो 40 लीटर का क्या होगा, 48 है तो 40 लीटर के 40 को गुणा कर देंगे, 4 8 32 2 हाथ लगा 3, 4 चौके 16 3 19, 1920। अब यहाँ पे देखो सेलिंग ज्यादा किया है, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे ज्यादा से प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, 0 में से 2 5 आ गया, और यहाँ 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 11, 11 से 7 गया 4। तो यहाँ पे अब यहाँ 8 से 8 खत्म हो गया, यहाँ पे 45 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा 45 रुपीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पे एक धनराशि 2 वर्षों में 6,600 तथा 3 वर्षों में 7,920 हो जाती है, मूलधन क्या है। अब यहाँ पे देखना है कि 2 वर्ष में जो होता है 6,600 हुआ, और 3 वर्ष में हो गया 7,920। तो यहाँ पे देखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन होता है, जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन होता है, वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है, ये हमारा मूलधन का काम करेगा। तो यहाँ पे ये मूलधन हो गया, तो देखो तीसरे वर्ष में ब्याज कितना आया, तो ब्याज आया 0 2, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 1320 के ब्याज आया। ब्याज इज इक्वल टू मूलधन कितना लेंगे, 6,600 ले लेंगे, दर आर इंटू समय 1 वर्ष का है बटे 100, ये डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से देखो ये कटेगा, 11 छक्का 66, 11 कम 11 दूना 22, 120 कट गया, 6 दूनी 12 20। आर का मान आ गया 20%। आर का मान 20% आया, तो मतलब किस रेट से बढ़ रहा है, तो 20 पंजे 100, 5 का माल 6 में हो गया, 5 रुपए से 6 रुपए मिश्र धन बन रहा है। तब यहाँ पे देखो 2 साल के लिए अगर करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 25 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और 36 का मान दे रखा है कितना, 6,600। और 25 का मान हमसे पूछ रहा है, 36 का मान 6,600, 25 का मान कितना हो जाएगा, 6,600 बटे 36 गुणते 25, 6 36, 1166, 25 से कम 0, 25 से कम 25 की 5, 2 लगा 25 25 26 27 बटे 6, 6 चौके 24, देखो 4 6 चौके 24, यही वाला आंसर आ जाएगा डिवाइड करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा जाता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, राशि को अपने वास्तविक मूल्य से 8 गुना बढ़ने में कितने वर्ष लगेंगे। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज से कह रहा है कि अब कोई राशि 1 रुपया है, और 5 साल बाद ये कितना हो गया, दुगुना हो गया, 2 हो गया, फिर अगले 5 साल बाद ये दुगुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर अगले 5 साल बाद ये दुगुना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखो कितने साल लगे, 5 10 15, टोटल 15 साल लगे हैं इसको 8 गुना होने में। तो आज की क्लास इसी में समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे जबरदस्त क्वेश्चन के साथ।